आइए आज उस एक चीज को समझते हैं जो एक हारने वाले ट्रेडर को एक कामयाब ट्रेडर से अलग करती है, और वो है उनकी मानसिकता। चलिए इसको थोड़ा और समझते हैं। सोचिए दो ट्रेडर्स हैं, दोनों के सामने बिल्कुल एक जैसा चार्ट है, पर उनकी सोच, उनकी साइकोलॉजी उन्हें बिल्कुल अलग-अलग नतीजों तक ले जाएगी। देखिए, होता क्या है कि एक नया ट्रेडर बड़ी तेजी से पैटर्न और इंडिकेटर्स सीखने में लग जाता है, लेकिन जैसे ही पहला बड़ा नुकसान होता है, उसकी सारी साइकोलॉजी बिखर जाती है। वहीं एक प्रो ट्रेडर जानता है कि असली लड़ाई चार्ट पर नहीं, बल्कि दिमाग के अंदर है, इसलिए वो सबसे पहले एक मजबूत मेंटल फ्रेमवर्क तैयार करता है। तो सबसे पहली लड़ाई जो है वो बाहर नहीं अंदर होती है। ये अपनी भावनात्मक उथल-पुथल पर काबू पाने और अपनी ही गलतियों से सीखने के बारे में है। और यहीं पे इसी एक सवाल में एक ट्रेडर की पूरी साइकोलॉजी सामने आ जाती है। चलिए देखते हैं कि इस मोड़ पर दो अलग-अलग रास्ते कैसे निकलते हैं। तो जैसे ही स्टॉप लॉस हिट होता है, नौसिखिए को लगता है जैसे मार्केट ने उस पर कोई पर्सनल अटैक कर दिया हो, और वो गुस्से में बदला लेने के लिए तुरंत एक और ट्रेड में कूद जाता है, जिससे अक्सर नुकसान और बढ़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ प्रो ट्रेडर एक कदम पीछे हटता है और ठंडे दिमाग से विश्लेषण करता है कि आखिर हुआ क्या और क्यों हुआ, ताकि वो गलती दोबारा न हो। और यही बात हमें इस जरूरी नियम पर लाती है, हर ट्रेड अपने आप में नया है। पिछले ट्रेड में हुए फायदे या नुकसान का असर अगले ट्रेड के फैसले पर बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। दोनों को एकदम अलग-अलग देखना जरूरी है। ये एक तरह का एक दुष्चक्र है जिसमें नए ट्रेडर्स अक्सर फंस जाते हैं। वो किसी मार्केट ट्रैप में फंसते हैं, उनका स्टॉप लॉस हिट होता है, और फिर सबक सीखने के बजाय वो गुस्से में आकर वही गलती दोबारा कर बैठते हैं। इससे उनकी निराशा और गहरी होती जाती है। एक प्रो ट्रेडर इस बात को समझता है कि गलतियां तो होंगी ही, ये इस खेल का हिस्सा है। यहाँ मकसद परफेक्ट बनना नहीं, बल्कि एक ही गलती को बार बार न दोहराना है। बस यही एक बिजनेस और जुए में फर्क है। एक बिजनेस अपनी गलतियों से सीख कर आगे बढ़ता है, जबकि जुआ सिर्फ किस्मत के भरोसे चलता है। चलिए अब दूसरे जरूरी पहलू पर आते हैं, और वो है प्लान और प्रोसेस। यहाँ बात कोई बहुत जटिल योजना बनाने की नहीं है, बल्कि एक सरल सी योजना पर टिके रहने के अनुशासन की है। बस यही है वो कोर लूप। जो सबसे सफल ट्रेडर्स होते हैं, वो हजार अलग अलग चीजें नहीं करते। वो इसी सरल और अनुशासित प्रक्रिया को बार बार हर बार दोहराते हैं। क्यों? क्योंकि सादगी में ही ताकत है। एक सिंपल प्लान को फॉलो करना आसान होता है, और ये भावनाओं में बहकर लिए गए फैसलों की गुंजाइश को कम कर देता है। तो फर्क कहाँ है? फर्क है फोकस में। नौसिखिया सिर्फ इस बात के लिए जुनूनी है कि उसे कितना पैसा मिल सकता है, जबकि प्रो ट्रेडर ये जानता है कि अगर प्रोसेस को सही ढंग से फॉलो किया गया तो मुनाफा तो अपने आप आएगा ही। अपने प्रोसेस पर ध्यान देकर, जिसमें स्टॉप लॉस लगाना भी शामिल है, एक प्रो ट्रेडर मानसिक रूप से नुकसान के लिए पहले से तैयार रहता है। वहीं नौसिखिया जो सिर्फ उम्मीद के सहारे ट्रेड कर रहा है, वो बाजार के थोड़ा सा भी खिलाफ चाहते ही घबरा जाता है। और आखिर में बात करते हैं लंबी दौड़ की। देखिए, ट्रेडिंग कोई रातों रात अमीर बनने की स्कीम नहीं है। ये एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसी चीजें दिखती हैं जो एक खतरनाक सपना बेचती हैं। 10,000 से एक महीने में 1 लाख। ये अवास्तविक उम्मीदें नए ट्रेडर्स को शुरुआत में ही असफलता की ओर धकेल देती हैं, क्योंकि मार्केट इस तरह काम नहीं करता। और ये चार्ट देखिए, ये प्रो ट्रेडर की सोच को एकदम साफ साफ दिखाता है। एक प्रो का सबसे पहला काम है अपनी पूंजी को बचाना, क्योंकि अगर कैपिटल ही नहीं बचेगा तो खेलेंगे कैसे। उनका ध्यान स्थिर और लगातार रिटर्न पर होता है, ना कि किसी लॉटरी टिकट पर। देखिए, एक प्रो ट्रेडर का सफर भी कोई सीधी लकीर नहीं होता। जब जिंदगी का बाहरी तनाव, जैसे परिवार या नौकरी की चिंता, ट्रेडिंग के फैसलों पर असर डालने लगें और अच्छी स्ट्रैटेजी होने के बावजूद ट्रेड गलत होने लगें, तो ये एक साफ संकेत है कि समस्या स्ट्रैटेजी में नहीं, बल्कि दिमाग में है। ये जानना कि कब बाजार से दूर हटना है, अपने आप में एक प्रोफेशनल स्किल है। याद रखिए, कुछ दिन का ब्रेक लेना कोई नुकसान नहीं है। ये एक स्ट्रेटेजिक रीसेट है। ये आपके अकाउंट और आपकी मानसिक शांति दोनों को बचाने का सबसे अच्छा तरीका है। तो सवाल ये उठता है कि इन सब बातों को जोड़कर नौसिखिए से प्रो बनने का रास्ता कैसे तय किया जाए। बात इन्हीं कुछ मूल सिद्धांतों पर आकर टिक जाती है। अपनी भावनाओं पर काबू पाना, एक सरल योजना को अनुशासन से फॉलो करना,
पैसे से ज्यादा प्रोसेस पर ध्यान देना, लंबी दौड़ के लिए यथार्थवादी उम्मीदें रखना और हाँ, गलतियों से सीखना, उन्हें दोहराना नहीं। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। और अंत में ये सब कुछ एक ही सबसे जरूरी सवाल पर आके टिक जाता है। इसका जवाब ही मार्केट में आपकी पूरी यात्रा को परिभाषित करेगा।